हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। मैं हूं आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सिद्धू। आशा करती हूँ कि आप सब सही होंगे। तो आज का वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया है, आज हम वीडियो बनाने वाले हैं टर्की का ई वीज़ा, ऑल अबाउट टर्कीज ऑनलाइन वीज़ा कि टर्की का ऑनलाइन वीज़ा आप कैसे ले सकते हैं, कौन ले सकते हैं, कौन एलिजिबल हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ग्रीस में थे, जैसा कि अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ जाके फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि हम अभी रिसेंटली ग्रीस में थे 3-4 महीने के लिए, और वहीं से हम लोग घूमने के लिए गए थे टर्की। तो हमने टर्की का वीज़ा कैसे अप्लाई किया, क्या किया, कैसे नहीं किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स थे, कितनी देर में वीज़ा आया, कितने चार्जेस थे, तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगी, छोटा वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि टर्की वीज़ा में ऐसा कुछ ज़्यादा बताने लायक है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि टर्की वीज़ा जो है, इंसान टर्की ये बोलते हैं, तुर्की हिंदी में बोलते हैं, टर्की ये इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो टर्की का वीज़ा जो है, तुर्की का वीज़ा जो है, 2 टाइप का वीज़ा होता है, ई वीज़ा और दूसरा होता है स्टिकर वीज़ा, ठीक है। अब स्टिकर वीज़ा तो सबको पता है, नॉर्मल है, एम्बेसी जाना पड़ेगा। जैसा कि आपको एम्बेसी आपका पासपोर्ट जाएगा, वो पूरा सिंगापुर जैसा प्रोसेस है स्टिकर वीज़ा का, कि आपका स्टिकर वीज़ा लग के आता है, ठीक है। उसका मुझे प्रोसेस नहीं पता है, तो मैं स्टिकर वीज़ा के बारे में बात नहीं करूंगी। उसका प्रोसेस पता करके उसका अलग से वीडियो बनाऊंगी। आज का जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, टर्की का ई वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन अप्लाई कर सकता है और कितने चार्जेस होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं। तो टर्की का ई वीज़ा बहुत ही सिंपल वीज़ा है। जस्ट आपको 1 या 2 दिन में टर्की का वीज़ा मिल जाता है। टर्की का वीज़ा आपका 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आ जाता है, और फीस भी बहुत कम है, 3-4-5 हज़ार रुपये में आपका। अगर एजेंसी के थ्रू जाते हैं तो 5 हज़ार लगेंगे। अगर डायरेक्ट आप टर्की की वेबसाइट से अप्लाई करते हैं तो आपका और 2 या 2.5 हज़ार रुपये में आपका वीज़ा आ जाएगा। एक्जैक्टली कितनी फीस है मैं अभी आपको वीडियो में पूरा देखने के बाद बताऊंगी, ठीक है। अब बड़ा सवाल यह है कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स क्या टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली यहाँ कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है मैं आपको बताती हूँ। इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते ऑन वन कंडीशन, अगर उनके पास यूरोप का शेंगन वीज़ा, यूएस का मतलब इन तीनों वीज़ा में से अगर उनके पास पहले से कोई वीज़ा है अभी करंटली वैलिड, तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स टर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो कौन कौन से 3 वीज़ाज हैं जिनके पास, तो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है, शेंगन वीज़ा अगर आपके पास राइट नाउ करंट वैलिडिटी आपके पास शेंगन वीज़ा की है, तो आप टर्की ऑनलाइन वीज़ा 1 दिन में 2 दिन में अपना ले सकते हैं टर्की का वीज़ा, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास यूएस का वैलिड वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा अगर आपके पास यूएस का है, तो भी आप टर्की का ऑनलाइन ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं विद इन लाइक 5-10 मिनट्स, ठीक है। तीसरा, तो अगर आपके पास इन तीनों वीज़ाज में से कोई एक वीज़ा भी अभी करंटली अगर आपके पास वैलिड है, अगर आपके पास इन तीनों वीज़ाज में से कोई भी टूरिस्ट वीज़ा है, कौन से 3 वीज़ाज, शेंगन, यूएस या यूके, शेंगन या यूएस वीज़ा में से कोई भी वीज़ा आपके पासपोर्ट में है, तो आप टर्की का वीज़ा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही इजीली टर्की का वीज़ा अप्लाई हो जाता है। 10 मिनट आपको अप्लाई करने में लगेंगे और दूसरे दिन आपका वीज़ा आ जाता है। हमने अप्लाई किया था, मैंने अपना, मेरा, विक्रांत का, तीनों का अप्लाई किया था, दूसरे दिन वीज़ा आ गया था दोपहर तक, और उसमें कुछ मिस्टेक हो गया था तो वो रेक्टिफाई भी हो गया था, और फिर से वो 1-1.5 घंटे में वीज़ा आ गया था। तो टर्की का ई वीज़ा इज़ वेरी वेरी ईजी, बिकॉज होता क्या है, शेंगन और यूएस वीज़ा थोड़े, यूके वीज़ा थोड़े डिफिकल्ट माने जाते हैं। तो अगर उनके पास, आपके पास पहले से उन तीनों में से कोई एक भी वीज़ा है, तो टर्की को इतना, टर्की वीज़ा एम्बेसी को लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उनका बैक चेक करना। अगर शेंगन, यूएस और यूके ने बैक चेक कर लिया है तो आपको ई वीज़ा मिल जाएगा। इतना आपको एम्बेसी के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, स्टिकर वीज़ा के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, ई वीज़ा के फ़ायदे क्या हैं। ई वीज़ा के फ़ायदे ये हैं कि अगर आप टर्की वीज़ा की बजाय अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं ना, शेंगन वीज़ा अप्लाई करने में आपको वही 10-11 हज़ार रुपये लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आप टर्की, शेंगन कंट्रीज़ में तो जा ही सकते हैं, ठीक है। आपका एक सिंपल करते हैं, चलो, अगर आपने शेंगन वीज़ा अप्लाई कर दिया, ठीक है, शेंगन वीज़ा अप्लाई कर दिया, आपका आ गया शेंगन वीज़ा, ठीक है, 10-11 हज़ार में आपका शेंगन वीज़ा का काम हो गया। उसके बाद आप शेंगन कंट्री, अगर आप टर्की भी जाना चाहते हैं, अगर आपके हाथ में शेंगन वीज़ा है, ठीक है, तो आप 1 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के, 1-1 घंटे की, 2-2 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के यूरोप भी ट्रैवल कर सकते हैं। टर्की का वीज़ा, स्टिकर वीज़ा 22 हज़ार रुपये, 17 से 18 फीस होगी, बाकी एजेंट फीस है एटलीस्ट के थ्रू। अगर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, अगर आप उसके थ्रू अप्लाई करते हैं तो 22 हज़ार रुपये में आपको स्टिकर वीज़ा मिलेगा, ठीक है। तो मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी टर्की वीज़ा के, स्टिकर वीज़ा प्रोसेस में जाने के बजाय आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर लो। शेंगन वीज़ा अप्लाई करने के आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आप शेंगन कंट्रीज़ में घूम सकते हो,
3 महीने, 6 महीने, 1 साल का आपको वीज़ा मिलेगा। उसके ऊपर आपको टर्की का वीज़ा, ई वीज़ा मिल जाएगा। उसके बाद आपको टर्की वीज़ा के लिए एम्बेसी वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है। एक तीर से आपके 2 शिकार हो जाएंगे। एक शेंगन वीज़ा का प्रोसेस फॉलो कर लेंगे ना एक, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? मतलब अगर आप शेंगन वीज़ा का प्रोसेस फॉलो कर लेंगे, वहाँ जाके स्टिकर वीज़ा आपका शेंगन वीज़ा लग के आ जाएगा ना अगर, तो आप टर्की वीज़ा 1 दिन में अप्लाई कर सकते हैं। आपका 1 दिन में आ जाएगा टर्की वीज़ा। और टर्की वीज़ा की फ़ीस भी आपकी 3-4 हज़ार रुपये लगेगी। टर्की वीज़ा अगर आप मेरे लिंक में, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे अप्लाई करेंगे शेंगन वीज़ा के बाद, चाहे तो दोनों वीज़ा आप वहाँ से अप्लाई कर दीजिए। एक पहले शेंगन अप्लाई कर दीजिए, शेंगन लग के आ जाएगा ना, 15-20 दिन में लग के आ जाएगा। उसके बाद टर्की का वीज़ा आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। वो 2 दिन में वीज़ा आ जाता है अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो, ठीक है। अब आप टर्की भी घूम सकते हैं, शेंगन भी घूम सकते हैं, और आपका खर्चा कितना आया? 15-16 हज़ार रुपये खर्चा आएगा दोनों वीज़ा का मिला के, ठीक है। और ईज भी हो गया, आपको एक पूरा इतना बड़ा पूरा स्फेयर मिल गया घूमने के लिए। तो हमारे पास शेंगन वीज़ा भी था, यूएस वीज़ा भी था, हमारे पास यूके का वीज़ा मेरा पहले का था लेकिन अभी वैलिड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें ई वीज़ा बड़ी आसानी से मिल गया। 1 दिन में टर्की का ई वीज़ा आ गया। फीस बहुत कम है। ई वीज़ा के क्या फ़ायदे हैं? फीस बहुत कम है, 5,000 रुपये एजेंट की फ़ीस के साथ है, 56 यूरो हमने वहाँ से दिए थे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि ई वीज़ा अगर आप इंडिया से अप्लाई करते हो तो आप एटलीस्ट के थ्रू अप्लाई नहीं कर सकते, जो जिनके थ्रू लिंक मैंने दे रखा है। आपको उसके लिए टर्की की वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, वहाँ से आप ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास पहले से शेंगन वीज़ा है, यूएस का वीज़ा है, और यू हैव ए यूके वीज़ा। ओके, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग दिस वीडियो हु ऑलरेडी हैज़ दिस शेंगन वीज़ा, यूएस वीज़ा एंड यूके वीज़ा, I think I should speak in English because they can understand it better. If you have any of these 3 visas, then you can apply for an e-visa very easily. But the problem is you can't apply these visas from Atlas. It is, अगर आपको एटलिस्ट के थ्रू ये वीज़ा अप्लाई करना है ना टर्की का, ई वीज़ा एटलिस्ट के थ्रू अप्लाई करना है, तो आपको प्रॉक्सी सर्वर, आईपी चेंज जिसको बोलते हैं, इंडिया से आपको यूरोप की किसी कंट्री का आईपी लेना पड़ेगा, आईपी करना पड़ेगा, उससे आपका वहाँ का वो ई वीज़ा दिखाएगा। इंडिया से वो ई वीज़ा एटलीस्ट की वेबसाइट पर नहीं दिखाता है, तो आपको टर्की की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अपना ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं टर्की का, ठीक है। सिंपल। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं टर्की ई वीज़ा के लिए? आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे? आपका पासपोर्ट लगेगा, ठीक है, पासपोर्ट का आगे का पेज लगेगा, ठीक है, पूरा पेज लगेगा पासपोर्ट का, ठीक है। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज फोटो, या फिर आप रेडी होके अपना खुद से सेल्फी, एटलीस्ट पे जो मैंने किया था वो मैंने खुद से 5-10 मिनट में वीज़ा अप्लाई कर दिया था, ऐसी सेल्फी लेके वो फोटो अपलोड कर दिया था, वो चेक करते हैं, हो गया था बड़ी आराम से। आपका पासपोर्ट, आपका फ़ोटो, और आपका जो भी शेंगन, यूएस या यूके का जो वीज़ा है उसका फ़ोटो वो लोग लगाएंगे, और उसमें आपको अपनी पासपोर्ट की सारी डिटेल्स भरनी है कि आपका वीज़ा इशू क्या है, आपका शेंगन वीज़ा या फिर जो आपका शेंगन यूएस या उसका वीज़ा का जो डेट है वो क्या है, इशू डेट क्या है, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है। 5-7 मिनट में आपका वीज़ा अप्लाई हो जाएगा। पेमेंट के लिए आपको कार्ड से पेमेंट हो जाती है, ठीक है। बहुत ही इजी प्रोसेस है यार। टर्की ई वीज़ा से जुड़े हुए अगर आपके कोई सवाल है, लेकिन आपके लिए वो तभी यूज़फुल है ई वीज़ा। टर्की का ई वीज़ा ओनली वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म करने से पहले फिर बोल रही हूँ, किसी गलतफहमी में मत रहिए। टर्की का ऑनलाइन वीज़ा सिर्फ वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास यूरोप का शेंगन वीज़ा है, यूएस वीज़ा या फिर यूके वीज़ा। मतलब ये तीनों वीज़ा नहीं चाहिए आपको, इन तीनों में से अगर आपके पास कोई एक वीज़ा भी है आपके पासपोर्ट में, करंट वैलिडिटी अभी वो वैलिड है अगर, तो आप टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा, ठीक है। समझ आया? समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं कोशिश करूंगी आपके सवालों के जवाब देने की, ठीक है। अब टर्की से जुड़ी हुई मैं बाकी और भी वीडियोस लाने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे हम लोग 3-4 दिन थे, वहाँ का मार्केट एक्सप्लोर किया। खाना वाना खाने में थोड़ी प्रॉब्लम आई, सिंस आई एम वेजिटेरियन, तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स आई खाना खाने में। बताऊंगी कि मैंने टर्की में क्या क्या खाया, ग्रीस में क्या क्या खाया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। अगर आपको मेरी ये सारी की सारी वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, किसी को ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, यहाँ पे मेरी टर्की, ग्रीस, वियतनाम, थाईलैंड, सारी जहाँ भी मैं जाती हूँ वो सारी वीडियोज़, वो सारी इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते। अगर आपके कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि मेरे को भी पता चलता है, अगर आप कमेंट सेक्शन में पूछते हो, कि मेरे को भी पता चलता है कि लोगों के क्या प्रॉब्लम्स हैं जो मैं नहीं सोच पा रही हूँ, जो मैं नहीं बता पा रही हूँ, वो आपके पूछने से ही मुझे पता चलता है, ठीक है। और थोड़ा छोटे में पूछेगा, बड़े बड़े सवाल पूछते हैं तो इतना टाइम नहीं होता पढ़ने का, क्योंकि बहुत सारे सवाल आते हैं इंस्टाग्राम पे भी और कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे चलते चलते।